स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स वंस अगेन गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं बियरिश ब्रॉडली और प्रोज भी बियरिश गए हैं। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने नंबर देखे थे बाय सेल के नंबर, यानी फ्राइडे को क्या बाइंग सेलिंग हुई थी। अब नेट पोजीशन चेक कर लेते हैं और सेम बाय सेल वाला जो नंबर था वो इस कॉलम में दिखेगा, लेकिन वहाँ था पार्टिसिपेंट वाइज, यहाँ दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में। इसमें बाय सेल ऐड कर देंगे फ्राइडे का, तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी हमें टुडे वाले में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, तो वंस अगेन रिटेलर्स का बाय आया लगभग 4000 लॉट्स का, 61,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में है। डीआईएस का भी बाय आया है छोटा सा, उनका 13,000 लॉट शॉर्ट में है। एफआईज की सेलिंग आई है 6500 लॉट्स की, उनके लगभग 90,000 लॉट्स के आसपास पहुंच चुके हैं शॉर्ट में। और प्रोज भी बाय करके गए 2000 लॉट के करीब, उनके 41,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। देखिए वहाँ पे 15,000 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की हुई है, 81,000 लॉट लॉन्ग गए हैं, 17,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज, 1,80,000 लॉट लॉन्ग में है। और प्रोज सेल करके गए हैं कुछ 1700 लॉट्स, उनके 2,61,000 लॉट सेल में ओवरऑल। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी है रिटेलर्स के वंस अगेन रिकॉर्ड पुट सेलिंग के अंदर। तो ये बब्बर शेयर जो है हमारे मान नहीं रहे हैं, ये फिर से पुट बेच करके चले गए हैं और इस बार आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड बन गया है। 8 लाख पुट कभी भी किसी भी पार्टिसिपेंट ने नेट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड पुट में, इंडेक्स पुट में, सेल में कैरी फॉरवर्ड नहीं करी है। तो ये आज तक का रिकॉर्ड है और पिछला रिकॉर्ड भी इनका खुद का ही था 7 साढ़े 7 लाख के बीच का। अब वो 8,15,000 का रिकॉर्ड बन गया है। यानी बाजार ये बहुत तेज़ी देख रहे हैं यहाँ से ऊपर की, और अगर गिरावट आएगी तो इनको होगा नुकसान और अगर तेज़ी आएगी तो इनको होगा फ़ायदा। एफआईज 75,000 लॉट पुट बाय करके गया, उनकी भी लगभग रिकॉर्ड बाय लेवल के पास पहुंच गया। 5.5 लाख के आसपास पुट इनके पास इंडेक्स की लॉन्ग में है। 94,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, उनके टोटल हो गए 1,29,000 लॉट पुट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे भी सेलिंग करी है एफआईज ने 9,000 लॉट्स की। अब उनके 1,67,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट में है और स्टॉक ऑप्शन में भी रिटेलर काफ़ी बुलिश गए हैं और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट गई है। तो चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं पहले। 8 करोड़ की ह्यूज बाइंग करी है हमारे डीआईएस ने और एफआईज 456 करके गए हैं, यानी 456 करोड़ की उनकी बाइंग आई है। तो कैश में तो दोनों इंस्टीट्यूशन बायर हैं, इसका मतलब रिटेलर कैश में थोड़े हल्के होके गए। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। वंस अगेन 19542 पे हुआ मार्केट क्लोज। बुल्स को ये तसल्ली होगी कि हम 500 के ऊपर क्लोज कर गए हैं, लेकिन अब बियर्स के पास एक मौका है। 300-350 पॉइंट डाउ जोन्स माइनस क्लोज हुआ है और अब देखते हैं क्या होगा कल। लेकिन यहाँ पे पहले चेक करते हैं। देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो क्या ये कोई स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग करके गई है या सेलिंग करके गई है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगाने का बड़ा सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि अगर हमें कल 19,550 में लूँगा लेवल, 550 के ऊपर सस्टेन करता हुआ बाजार दिखा तो ये बात कंफर्म हो जाएगी, और अगर 600 भी निकल गया तो डबल कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि मेन लेवल तो 600 का है, बट हम पहला सिग्नल जिसे कह सकते हैं, इनिशियल कंफर्मेशन आप बोल सकते हो, वो 550 के लेवल की ले लेंगे, क्योंकि बहुत दूर है। अदरवाइज़ हमारे को आते आते वहाँ तक 60 पॉइंट का गैप आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो तब तक हो सकता है मतलब गाड़ी और मूव निकल चुका हो, इसलिए 550 के लेवल को हम पकड़ के चलेंगे। अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जितनी इन द मनी कॉस्ट थी इसके अंदर इन लोग की बाइंग थी। हालांकि अगर बाजार 19,500 को भी, ये मैं थोड़ा सा ओवरली आप कह सकते हो बुलिश सेंटीमेंट को पकड़ने की कोशिश करूँगा, उसका कारण बताऊँगा। लेकिन क्यों? वो कारण इसलिए कि 19,500 को भी सस्टेन अगर करता है किसी तरीके से, तो भी बुल्स की ग्रिप टूटी नहीं है, ये बात मान के चलनी पड़ेगी। कारण ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है ये, इसको तोड़ना, और ऊपर से ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड फिगर लेवल है 19,500 का। 500 और 1000 के जो लेवल्स होते हैं उसको मार्केट स्पॉट लेवल्स को थोड़ा अच्छी सपोर्ट देता है।
तो अगर ये लेवल किसी तरीके से कंटेन हो गया, इनिशियल सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, तो फिर बाजार वहाँ से बाउंस की तैयारी कर सकता है। हालांकि ट्रेड सेफ होगा लेना अगर हम 19,550 के ऊपर ही हैं। तो आप इस शॉर्ट अगर जाना होगा ना, तो मैं यहाँ पे कहीं नहीं जाऊँगा, मैं 500 के नीचे ही जाऊँगा शॉर्ट, इसलिए इस लेवल को बताना ज़रूरी था। लेकिन तेज़ी 550 के ऊपर हम कर सकते हैं। 500 से कोई बाउंस अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे भी कम क्वांटिटी में तेज़ी पकड़ सकते हैं, और बड़ी क्वांटिटी में तेज़ी हम पकड़ेंगे 19,600 के ऊपर। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहीं पे है। 19,800 का भी इसके आसपास ही है, लेकिन वो लेवल काफ़ी दूर है, तो इसलिए ये लेवल हमारे लिए बहुत मटीरियल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, चेंज इन ओआई जो हाईएस्ट बना है वो भी यहीं पे बना है, यानी कहीं ना कहीं जो प्रोज कॉल राइटिंग करके गए हैं उन्होंने पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉल राइटिंग करी होगी। और ये लेवल एक बार टूट गया और इसके ऊपर सस्टेन कर गया बाजार और प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो गया, तो फिर वहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी में फिर तेज़ी करेंगे। इसका मतलब ये कि सेंटीमेंट अब बुलिश की साइड पे निकल गया। देखिए, इन द मनी पुट्स के अंदर काफ़ी बुकिंग हुई है, यानी हो सकता है इन्होंने पुट जो बाय करी हैं वो थोड़ा दूर की बाय करी हो, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हम ये मान के चलेंगे इनके पास इन द मनी, एट द मनी, हर तरह की पुट है। अगर बाजार हमें दिखा 19,500 के नीचे, हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे। सपोर्ट कहाँ पे है? 19,500 के बाद सीधा फिर 19,400 के आसपास जाके गाड़ी रुकेगी। 400 380 के आसपास सपोर्ट अच्छा है वहाँ पे, वो सेकंड सपोर्ट है। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन। हम चल लेते हैं बैंक निफ्टी तक। अब बैंक निफ्टी की बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। वीकेंड पे आने थे 3 रिजल्ट, ICICI बैंक, कोटक बैंक, RBL बैंक। तीनों के नंबर्स लगभग जो मेरा एनालिसिस है और जो मैंने बाकी जितने भी मीडिया हाउसेज और वो सब जो लोग करते हैं, सबका कंसेंसस ये निकल के आया कि तीनों बैंक्स के रिजल्ट स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। अब ऐसे में आइडियली स्पीकिंग इन बैंक्स की पिटाई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है वो जो 8 लाख पुट मेरे भाई बेच करके गए हुए हैं ना, बब्बर शेर, जो नेकेड पुट सेल करते करते मतलब खुद भी वो हो जाते हैं, तो वो वहाँ गड़बड़ है सारी। वो अगर कहीं इन तीनों स्टॉक्स के लेवल्स को वॉच करके रखना पड़ेगा आपको, कि इन तीनों स्टॉक्स की जो पहले 5 मिनट की कैंडल के अगर लो ब्रेक होते हुए दिखें तो फिर समझ जाना आज भगवान मालिक है। इन तीनों स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट पे लगा के रखना, ट्रेड अवॉइड करना। सेफ ट्रेडर्स को तो मैं यही बोलूँगा। मैं इंडेक्स को कैसे रीड करना है उसकी कोशिश कर रहा हूँ बताने की। अगर ये तीनों स्टॉक्स अपने पहले 5 मिनट के लो को सस्टेन करके रखते हैं और ऊपर की तरफ ही निकलते हैं, तो फिर समझ जाइए फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, गेम जो है पूरी तरीके से बुल्स की ग्रिप में है। लेकिन अगर इन तीन में से कोई 2 बैंक भी नीचे की तरफ निकल गए तो फिर गेम गड़बड़ हो जाएगा। आइडियली ICICI और कोटक, ये दो इन पर्टिकुलर अपना लो नहीं ब्रेक करने चाहिए। अगर ये दोनों साथ में चले गए ऊपर की तरफ तो बहुत बढ़िया मोमेंटम जो है बाजार को ऊपर का मिल सकता है। अगर इन्होंने नीचे लो तोड़ दिया 5 मिनट का तो फिर जय माता दी। तो 43,723, तो ये कंफर्मेशन के लिए आपको वॉच लिस्ट पे ज़रूर लगा के रखना। उनके लेवल्स आप लिख भी लो कि 5 मिनट की कैंडल का लो क्या बना, वो आपने लिखा होगा एक पेपर पे, तो जब भी आप वॉच कर रहे होंगे तो आप एकदम से देख करके समझ जाएंगे भैया कितना गिर रहा है कितना बढ़ रहा है। तो 43,723 यहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं और पॉजिटिव हो सकता है कुछ भी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। रिटेल ये यहाँ पे ट्रेड जो है रिजल्ट बेस्ड हो सकता है, खेल के चले गए हो। यहाँ पे कायदे से तो तेज़ी बनती है 43,800 के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहीं पे बन रहा है। हालांकि मेन जो है 44,000 के ऊपर है, तो बड़ी क्वांटिटी में तेज़ी करनी है वो 44,000 के ऊपर करना। उसके पहले कहीं पे भी आप तेज़ी करते हो 43,500 से किसी बाउंस पे, या इवन 43,700 से भी किसी बाउंस पे, तो आपको वहाँ पे कम कोशिश करेंगे, क्वांटिटी हमारी कम रहे। इन द मनी पुट्स में यहाँ पे भी बिकवाली ही दिख रही है, हालांकि सपोर्ट बिल्कुल ना बराबर दिखाई दे रही है। यानी अब शॉर्ट कहाँ करेंगे? 43,700 के नीचे निकलेगा तो शॉर्ट, टारगेट रहेगा 43,500, 43,500 के नीचे बड़ी क्वांटिटी से शॉर्ट। तो ये रहेगी शॉर्ट साइड की हमारी स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर कल ही उसकी एक्सपायरी है और फिन निफ्टी की 19,606 पे क्लोजिंग आई है। इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। कंफर्मेशन बाय और सेल की कैसे मिलेगी? 19,600 का लेवल पकड़ लो, 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऊपर निकल रहा बाजार, मतलब ये लोग बाय करके गए हैं। 600 के नीचे रुक रहा है और नीचे निकल रहा बाजार, तो मतलब ये लोग सेल करके गए। ये 19,600 हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो गया। क्वांटिटी कहाँ बढ़ा सकते हैं? इनिशियल ट्रेड शुड बी स्मॉल क्वांटिटी बढ़ाऊंगा मैं
इसके अंदर 19,550 के नीचे शॉर्ट साइड पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों हाईएस्ट यहीं पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे बढ़ाऊंगा क्वांटिटी और 19,700 पे बढ़ाऊंगा लॉन्ग की क्वांटिटी। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बन गई हमारी फिन निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी के भी लेवल देख लेते हैं, उसके बाद फटाफट चलेंगे मैच देखने। आज इंडिया को जिताना बहुत ज़रूरी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। 8933 पे मार्केट क्लोज हुआ है। मिड कैप की काफ़ी अच्छे से पिटाई हुई है। कल का दिन जो था पर्टिकुलर फ्राइडे का, वो बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि मिड कैप निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करी है। जनरली ये एक इनिशियल साइन होता है कि जब भी कोई इंडेक्स में बड़ी करेक्शन आनी होती है, क्योंकि वहाँ से पैसा निकल रहा होता है, फिर धीरे धीरे लार्ज कैप से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक कॉशन में अपनाने की सब लोगों को बोलूँगा, अपने भाइयों बहनों को, कि जितने भी मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा सा आप कॉशियस होकर रहिएगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन जो आया है फ्राइडे को, ये कंटिन्यू रह गया तो गेम गड़बड़ा जाएगी। तेज़ी कहाँ बनती है? ओनली अबव 8950, टारगेट 9000 और अबव। और यहाँ पे मंदी कहाँ बनती है? मंदी बनती है 8900 के नीचे। बीच का जोन कुछ नहीं करना, आराम से शांति से बैठे और कोई ट्रेड उस जोन के बीच में नहीं लेना है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी ऑप्शन चेन के साथ आपको कोरिलेट करके बताऊंगा तो क्लियर समझ में आएंगी। डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा उससे पहले, और इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको लाइव एनालिसिस ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है, और वो मिलता रहेगा कब तक? हमारी वेबिनार होगी नवंबर में, अराउंड दिवाली के नेक्स्ट वीक। तो उसके भी 2 महीने बाद तक आपको लाइव एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए, और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको मिस मत कीजिए, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वेबिनार वगैरह सारी सर्विसेज की डिटेल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। अब यहाँ पे देखिए दिखाई दे रही है सेलिंग, लेकिन इसमें लॉन्ग क्लोजर ज़्यादा है। एटलीस्ट फ्रेश शॉर्ट कोई नहीं हुआ, उल्टा शॉर्ट भी थोड़े से क्लोज हुए हैं। सो नेगेटिव तो है, ओवरऑल डेटा अच्छा खासा नेगेटिव है, लेकिन ये जो इंक्रीमेंटल डेटा है वो उतना बियरिश नहीं है जितना दिख रहा है। एफआईज कॉल बाय करके गए, पुट भी बाय करके गए, और कॉल वर्सेस पुट का रेशो लगभग इनका 1:3 चल रहा है लगभग, आप देखिए। लेकिन जो इंक्रीमेंटल डेटा है उसको भी थोड़ी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। इन्होंने कुछ ना कुछ कॉल्स दोनों भाइयों ने बाय करी हैं, स्मार्ट मनी वालों ने, और इन्होंने पुट भी बाय करी है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार ये बहुत अच्छे से डिस्गाइज कर जाते हैं। आपकी और मेरी असेसमेंट नहीं होगी इतनी क्लियर कट कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं, जितनी इन लोगों की होती है। इनके बड़े एनालिस्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं माफ़ कीजिएगा। तो जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, चाहे उसको आप पॉसिबिलिटी को 10% काउंट करो या 20 करो या 30 करो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कुछ कॉल्स या बहुत सारी कॉल्स इन द मनी में जो हैं खड़ी हुई हैं वो वाली हों। वो तभी होंगी अगर इन्होंने बाज़ार को ऊपर ले जाना होगा, अदरवाइज़ वो कहाँ पे होंगी? अदरवाइज़ वो इन द मनी वाली भी यही बेच के गए होंगे। सो ये जो लिटमस टेस्ट है हमारा कि ये इन्होंने बाय करी है, सेल करी है, वो लेवल से पता लगेगा। लेवल्स आपको पता करने के मैंने क्लियर कट बता दी, उनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके ऊपर टिकेगा तभी जब इनकी बाइंग होगी, नीचे टिकेगा तभी अगर इनकी सेलिंग होगी। बड़ी स्पष्ट सी चीज़ है। सो बियरिश दिख रहा है डेटा क्लियर कट ओवरऑल। शॉर्ट्स इन्होंने स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए, क्लोज पोजीशन ज़्यादा है, यानी पॉसिबल है कि जो दिखा रहे हैं इसमें आई वॉश ज़्यादा है और एक्चुअल फिगर जो है वो कुछ और है, क्योंकि न्यूज़ को भी बाज़ार जो है वो रिस्पेक्ट देता है अपने तरीके से। अब वहाँ पे भी तेज़ी आइडियली तभी आएगी क्योंकि देखिए 300 साढ़े 300 पॉइंट का डाउ का माइनस क्लोज होना, SGX का 100 पॉइंट लगभग 95 पॉइंट माइनस क्लोज होना, तो ये ऑलरेडी आप नीचे खड़े हो जिन लेवल्स पे क्लोजिंग हुई है। तो वहाँ पे तेज़ी दोबारा आती हुई कब दिखेगी? डाउ के फ्यूचर या तो मॉर्निंग में पॉजिटिव होने चाहिए या एशियन मार्केट्स में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, तभी इनको थोड़ा सा इन स्टॉक्स को जोर लगाने का चांस मिल पाएगा। नहीं तो फिर ये नीचे नीचे का ही मामला बनता हुआ दिख रहा है। और अगर वो 2 स्टॉक्स ने अपने लेवल तोड़ दिए तो फिर और जिसे कहते हैं डबल ट्रिपल क्वाड्रपल कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, और अकॉर्डिंगली फिर हमारे लेवल्स डिसाइडेड है, ऊपर की साइड के भी और नीचे की साइड के भी। अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो ऐसे में साइड में बैठ जाओ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट आपको कन्फर्मेशन मिलती हैं, 2-3 कन्फर्मेशन मिलती हैं, तो अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। तो मेरा तो यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार,
प्लीज़ ज़रूर करो और चीयर फॉर इंडिया, आज जिताना है ज़रूर, टेबल टॉपर बनना है। चलिए दोस्तों, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।